नमस्कार, मैं इंद्रवदन राठौड़ रंगदे बसंती वडोदरा गुजरात से आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। आज दिनांक 31 अगस्त 2022 आप सब लोगों के सामने में इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आज ही के दिन 31 अगस्त 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सहारा इंडिया को यह कहा था कि 24,000 करोड़ 3 माह के भीतर सेबी में जमा करें। सेबी सहारा निवेशकों से सर्टिफिकेट व ज़रूरी डॉक्यूमेंट मंगवा के उसका वेरिफिकेशन करके उनकी निवेश की धनराशि 15% ब्याज के साथ लौटाएगी। यह फैसला ऐतिहासिक इस मामले में है कि सहारा इंडिया की दो कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड धारकों से गलत झूठी जानकारी देकर निवेश करवाया था। कानूनी तौर पर देखा जाए तो यह OFCD था, यानी कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर था और डिबेंचर जारी करने के लिए सेबी की परमिशन ज़रूरी है। हाँ, अगर यह प्राइवेट प्लेसमेंट होता, 50 से कम निवेशकों से यह निवेश करवाया गया होता तो यह प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता और उसमें सेबी की परमिशन ज़रूरी नहीं थी। लेकिन सहारा इंडिया द्वारा 50 से अधिक यानी कि हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपया निवेश करवाया गया था और उसकी समय अवधि भी एक निश्चित नहीं की गई थी और इसके चलते सेबी ने यह प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है बल्कि पब्लिक प्लेसमेंट है और इसके लिए सेबी की परमिशन ज़रूरी है। यह दावा सुप्रीम कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके यह दावे को मानते हुए सहारा इंडिया को यह आदेश दिया था कि आप 3 माह में यह दो कंपनियों के बॉन्डधारकों का जो पैसा है वो 24,000 करोड़ सेबी में जमा करें। इससे पहले के जो वाक़यात है वो यह है कि ये दो कंपनियों में करोड़ों रुपया निवेश लेने के बाद सहारा इंडिया ग्रुप और सुब्रत रॉय सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर उसके द्वारा IPO लाके खुले बाज़ार से निवेशकों से निवेश करवाना चाहती थी, यानी कि शेयर के माध्यम से पैसा लेना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन सेबी में जमा किया था और सेबी ने वो एप्लीकेशन में जो ये सारी डिटेल्स थी उसके बारे में सुब्रत रॉय से जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन सुब्रत रॉय अपने आप को सेबी और सेबी के नियम कायदे कानून से अपने आप को ऊपर मानता था और उसकी बात नहीं मानी। तब सेबी ने अपने ओर से कार्रवाई करते हुए सहारा इंडिया को यह आदेश दिया कि आप यह पैसा निवेशकों को वापस करें। लेकिन उसके आदेश की अवहेलना करते हुए सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में सेबी की बात को मानते हुए 31 अगस्त 2012 को ऐतिहासिक फैसला दिया। लेकिन सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया ग्रुप ने उनके आदेश की अवहेलना की, 3 माह में 24,000 जमा नहीं किया। वापस एक बार फिर पाला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए और 3 माह का समय दिया, लेकिन उसमें भी सहारा इंडिया और सुब्रत रॉय ने 24,000 करोड़ जमा नहीं किया। उसके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के लिए बार बार नोटिस दिया, लेकिन
सुब्रत रॉय किसी न किसी बहाने से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने से बचता रहा। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश किया 4 मार्च 2014 को सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया जाए और आदेश के पालन करने हेतु दिल्ली पुलिस लखनऊ पहुंची और लखनऊ सुब्रत रॉय को अरेस्ट करते हुए लखनऊ गेस्ट हाउस में रात बिताई और दूसरे दिन सुबह ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में लगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सुब्रत रॉय गाड़ी से बाहर निकले और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं वापस आके आपको पूरी बात बताता हूँ। और जैसे ही आगे बढ़े तब किसी एक शख्स ने उनके मुंह पर काली स्याही फेंककर उनका मुंह काला किया। यह भी एक और बड़ा ऐतिहासिक या सहारा इंडिया के पन्नों पर एक काला धब्बा था। सुब्रत रॉय की इतनी जो भी स्वर्ण युग था उसमें एक काला धब्बा लग गया और उसके बाद सहारा इंडिया और सुब्रत रॉय ने निवेशकों का वापस देने की जो भी प्रणाली थी उसको बंद कर दिया और आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आज तक सहारा इंडिया और सुब्रत रॉय ने पैसा जमा नहीं किया है। 10 साल का लंबा अंतराल होने के बाद भी सुब्रत रॉय देश की सर्वोच्च संस्था यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन करने की बजाय उसकी अवहेलना करता है। आज 31 अगस्त 2022 से सभी नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया अन्य मुद्दे पर डिबेट करते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले सुब्रत रॉय और सहारा ग्रुप के बारे में आज कोई भी चैनल कुछ नहीं कर रहा है, न डिबेट कर रहा है, न ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है, न एक छोटा सा न्यूज़ भी चला रहा है। तब मैं इंद्रवदन राठौड़ रंगदे बसंती सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले सुब्रत रॉय को तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए ऐसी मांग करता हूं। और उसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कानून मंत्री श्री, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन सभी से हाथ जोड़कर यह अपील कर रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले सुब्रत रॉय और उनके साथ आरोपित सभी सहारा अधिकारियों को तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। और साथ साथ में पूरे देश भर में सहारा इंडिया द्वारा ऑफिस खोलकर अलग अलग कंपनियां और सोसाइटियां के माध्यम से निवेशकों से निवेश करवाया गया, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने पर ब्याज सहित रकम वापस लौटाने की बजाय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तब पूरे देश भर में आई सहारा इंडिया ऑफिस को सीज किया जाना चाहिए, सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट सीज किए जाने चाहिए, सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर व कमांड कार्यालय लखनऊ में बैठे सभी सहारा अधिकारी, उच्च अधिकारी, सोसाइटियां व कंपनियों के सभी डायरेक्टर और मेसर सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म और उनके पार्टनर्स सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव और जेबी रॉय को तुरंत ही देश के कानून के अवहेलना करने के चलते, देश के कानून का उल्लंघन करने के चलते जेल भेज दिया जाना चाहिए और सहारा इंडिया की सभी संपत्तियां सीज करते हुए वो संपत्तियां नीलाम कर जो पैसा आ रहा है उससे सहारा इंडिया की सभी कंपनियां और सोसाइटियों की जो भी निवेशक है उनको ब्याज सहित धनराशि जल्द से जल्द लौटाने की कार्रवाई की जाए। नमस्कार, धन्यवाद।